सो 18 न्यूमेरिकल 18th में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस। ओके, ये सीक्वेंस है और उसका हमें सम फाइंड करना है। यस, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन ये जीपी तो है नहीं। देखो 88/8 11, 888/88 तो 111 आएगा। ओके, तो जीपी तो है नहीं, तो इसको हमें थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। तो सेटिंग करेंगे उसको कैसे करें, पहले सम तो कर लेते हैं। मुझे सम फाइंड करना है n टर्म्स का, तो क्या करना है, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका सम करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सब में से 8 कॉमन निकाल दे रहा हूं। 8 कॉमन निकाल लिया, यहां पे क्या बचा 1, यहां पे क्या आया 1 1, यहां पे क्या आया 1 1 1, यहां पे क्या आया 1 1 1 1। करेक्ट, ऐसा ही होगा, हाँ या ना? हाँ, तो क्यों भाई, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे तो 8 1 जा 8, 8 11 जा 88, 111 इंटू 8 करोगे तो कितना होगा, 8880 होगा ना। 8 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 8880 होगा ना। डन। ओके, नाउ अभी भी जीपी नहीं है। ओके, देखो हम इसको 9 बना देते हैं, 8/9। क्या किया मैंने, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया। क्यों किया अभी समझ में आएगा, रुको। 9 से डिवाइड कर लिया, अब 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वो 9 से जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर जा रहा है। सो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डॉट डॉट, ऐसा है। ये स्टेप समझ में आया, किया क्यों किया वो भी समझ में आएगा, लेकिन क्या किया वो समझ में आया। 9 से रैशनलाइज किया, तो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड किया वो ये रहा, और 9 से जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर भेज दिया, ये रहा। अरे एक टर्म है, ऐसे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, कट करोगे तो वही रहेगा। तो जो डिवाइड किया वो ये रहा, और जो मल्टीप्लाई किया उसको अंदर भेजा है, बस। मतलब 9/9 हो गया मल्टीप्लाई, 9/9, यही तो बोला, 9 से रैशनलाइज करना मतलब 9/9। डन। ओके, सो अब ऐसा क्यों किया वो अभी बताता हूं। ऐसा इसलिए किया, तो ऐसे ही समझ जाओगे। 8/9, ये 9 को मैं लिखता हूं 10 - 1, इसको मैं लिखता हूं 100 - 1, इसको मैं लिखता हूं 1000 - 1, इसको मैं लिखता हूं 10,000 - 1। समझ गए? इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब मैं इनको अलग कर सकता हूं। तो ये तो जीपी है, देखो 10 100 1000 वो जीपी है। क्यों, आर मिल गया ना, 100/10 10, 1000/100 10, 10,000/1000 10। समझ में आया? वो मिले इसलिए मैंने 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अगर तुम्हारे पास पहले से 999999 ऐसा कुछ है, तो फिर तुम्हें उसे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डन। ओके, तो इसका अब क्या होगा, 8/9। इसको मैं अलग कर देता हूं। देखो ये 10 है प्लस 100 है प्लस दिस, तो मैंने ऐसे कर दिया 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिख दिया, क्योंकि n टर्म्स तक है। अब यहां पे माइनस है, -1 -1 -1 -1 ऐसे है। ओके, तो वो में माइनस क्या है अंदर, समझ में आ गया क्या है। माइनस दूसरा टर्म क्या है, -1 -1 -1 -1, सब में माइनस है। तो मैं सब में से -1 कॉमन निकाल रहा हूं, सब में से -1 कॉमन निकाल लिया, तो फिर अंदर क्या बचा, 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट n तक, ऐसा ही बचा। पक्का? ये -1 क्यों कॉमन निकाला, बीच में मुझे प्लस चाहिए था इसलिए, अदरवाइज सिंपली -1 -1 -1 -1 -1 वैसे ही रहता। ओके, तो है तो सही, लेकिन हमें कैलकुलेशन में थोड़ा ऐसा ऑड लगे, इससे अच्छा है -1 बाहर निकालिए, ये अंदर जाएगा तो भी वही होगा ना, -1 -1 वही हो जाएगा। डन। अब ये बन गया है मेरा जीपी। ओके, दिखाई दे रहा है,
ये मेरा जीपी बन गया है। कैसे? ये 8/9 तो है ही, ये देखो 10, 100, 1000, तो ये जीपी है या नहीं है? है। ओके, तो ये मेरा बन गया से फर्स्ट टर्म, ये मेरा बन गया से सेकंड टर्म। डन। तो अलग अलग करते हैं। से फर्स्ट टर्म के लिए करें अगर हम, तो फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा? 10। क्या है मेरे पास? s, मतलब मेरे पास सीक्वेंस, और बोल दो जीपी, बोल दो जीपी क्या है? 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही है। तो ये तो क्या है मेरा? r इज इक्वल टू क्या है? 10। a इज इक्वल टू क्या है? 10। तो मेरा s r से बड़ा है, मतलब r 1 से बड़ा है, सो s n कितना हो जाएगा? s n हो जाएगा मेरा a बड़ा है, तो r मतलब 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, करेक्ट? r माइनस 1 तो r 10 है, यस। सो ये कितना हो गया? 10/9 10 रेज टू n माइनस 1। दैट्स इट। ये फर्स्ट टर्म का सम तो मिल गया मुझे। समझ में आया निर्भय? समझ में आया? ये ऐसे में नहीं आया। ये जो हमारे टर्म आई है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। अब ये 1 क्या है? 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, वही 1 है ना। अच्छा, अब इसमें देखो r क्या है? a2/a1 करोगे तो r मिल जाएगा, तो 100/10 करोगे तो 10 आ जाएगा, करेक्ट? r मिल गया। a क्या है? फर्स्ट टर्म, तो 10 मिल गया। तो Sn का फॉर्मूला हमारा है, Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू r ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है? r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो वो फॉर्मूला में वैल्यू फिट की है, a 10 है, r 10 है, माइनस 1 सारी वैल्यू पुट की है। आया समझ में? पक्का? हिमांशु डन? ओके, तो ये मेरा आ गया एक का। अब दूसरे का ढूंढते हैं। दूसरे का क्या है? दूसरे का है मेरे पास माइनस 1 को बाहर रखो, तो यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही है। माइनस 1 जो, हाँ माइनस 1 जो है वो तो उसको तो करेंगे अभी, लेकिन ये भी जीपी है। कौन सा जीपी है? r इज इक्वल टू 1 वाला जीपी। r की 3 थी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और 1, तो r 1 ही है ना। देखो 1/1 1, 1/1 1, 1/1 1, तो r1 के लिए फॉर्मूला क्या है? Na Sn का फॉर्मूला क्या है? Na। सो Sn का फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिल जाएगा? n तो है ही, a क्या है? 1, तो a क्या गया? n। तो Sn का फॉर्मूला आया n और Sn का फॉर्मूला आया ये, वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ गया 8/9। ये फर्स्ट का आंसर क्या है? 10/9 ब्रैकेट में 10 रेज टू n माइनस 1। अब ये माइनस है, ये माइनस लिख दिया। अब ये क्या है? इसका पूरे का n है, तो ये n लिख दिया, खत्म। डन। अब कुछ नहीं, यहाँ छोड़ सकते हो या फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? 80/81 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1, और ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 8n डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो, दोनों सही है। आ गया आंसर? समझ में आ गया? पक्का? देखो क्या करना है, इंपॉर्टेंट, हाँ भाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कि भाई ये गिवन है और बोला कि सम करो, तो जीपी तो है नहीं, सम कहां से करे? तो हमें तो पहले थोड़ा एडजस्टमेंट सेटिंग करना पड़ेगा कि वो जीपी बने। तो हमने क्या किया? 8 कॉमन ले लिया, फिर सब में ऐसा आ गया, फिर वहां पर अभी भी जीपी नहीं है क्योंकि 11 1 111 11 वो भी जीपी नहीं है, तो उसको हमने 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया, वो ये रहा, मल्टीप्लाई किया, वो अंदर गया। अब 9 को लिखा 10 माइनस 1, इसको लिखा 100 माइनस 1, इसको लिखा 1000 माइनस 1। नाउ दोनों को अलग कर दिया, ये टर्म्स को 10 100 1000, और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 लाइक दैट। अब ये भी जीपी है, ये भी जीपी है, दोनों जीपी को सॉल्व कैसे करते हैं वो हमें पता है, वो सॉल्व किया और वैल्यू पुट कर दी। समझ में आ गया? ओके, जहां तक मुझे याद है वहां तक एग्जाम्पल में भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल होगा और जिसमें ऐसा गिवन होगा 6 66 666 फिर 4 6। ओके, इसका सम करो। 7 वाला है, अच्छा 7 वाला, कोई भी नंबर हो, करना क्या है? ऐसे ही करना है,
सबका सम करोगे, फिर उसमें से 6 बाहर निकाल लोगे, तो क्या आएगा 1 वाला 1 1 1 1 1 1 ऐसे ही आ गया। ओके, फिर क्या 1 को लिखोगे 10 माइनस 1, 11 को लिखोगे सॉरी 1 को लिखोगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करोगे तो 999 999, फिर 9 को लिखोगे 10 माइनस 1, 99 को लिखोगे 100 माइनस 1, लाइक दैट। डन। कोई भी नंबर गिवन हो यहाँ पे 8 से शुरू हुआ हो, 6 से, 2 से, 3 4 5 6 किसी से भी जुड़ा हुआ हो, तो यही स्टेप्स फॉलो करना है। डन। ओके।